जय बाबा सालासर। मैं संजय सारंग, गायक चलो सालासर। नेमचंद जी चाणक्य का चुनावी आकलन हमने इतनी सीटों में दिया आपको। आप श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें इन सीटों के बारे में बताइए, इन सीटों के बारे में बताइए। तो हमने यूपी, बिहार, तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, इन सब के चाणक्य जी के द्वारा जो भी दिए गए आंकड़े हैं वो आप तक पहुँचे। आज हम आंध्रा, तेलंगाना और उत्तराखंड की बात करेंगे। चाणक्य जी नमस्कार। नमस्कार। आज हमें इन तीन स्टेट का बता दीजिए कि आंध्रा में क्या होने वाला है। देखो, आंध्रा के अंदर में पिछली बार एक तरफा विजय हुआ थे जगन रेड्डी, जो वर्तमान में सीएम है जी। इनके पिताजी भी वाईएस राजशेखर रेड्डी, वो भी पहले आंध्रा के, जब आंध्र अविभाजित नहीं था उस समय में आंध्रा के सीएम थे। तो काफी लोकप्रिय नेता थे वो। और उनके हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में उनकी अकस्मात मौत हो गई थी। उसके बाद में ये उनके लड़के जगन रेड्डी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जी। और उनकी पिताजी की सहानुभूति के कारण और पिछली बार 25 में लगभग सारी सीटें ये जीतने में सफल हुए थे। और वहाँ पर मुख्य मुकाबला था तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की और वाईएस राजशेखर रेड्डी, जो जगनमोहन रेड्डी डील करते हैं जी। न भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था और न कांग्रेस का कोई खाता खुला था। वहाँ पर दोनों ही साफ हो गई थी। क्षेत्रीय पार्टी है, दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां थी। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है, इस बार 2024 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी प्लस जो पवन कल्याण है उसकी जनसेना पार्टी और प्लस भारतीय जनता पार्टी, तीनों का आपस में समझौता हो गया है और तीनों समझौते के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। 25 सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी गई है, 2 सीट जनसेना के पवन कल्याण को दी गई है और 17 सीट पर तेलुगु देशम पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो इस जनसंगठन का जनमानस पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं बताऊं, आंध्रा के अंदर में एक जाति विशेष है, कप्पू जाति जी। कुछ जिलों के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रभावी है और उस पर पवन कल्याण की पार्टी का और पवन कल्याण का जनसेना पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उनको सिर्फ 2 सीटें दी गई है और दोनों सीटें शायद दोनों सीटें विजय प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 6 सीट दी गई है, जिनमें एक सीट है तिरुपति, एक राजामुंदरी, एक राजमपेट, ये सीटें दी गई है। मैं आपको बताऊं, राजामुंदरी से जो आंध्रा के कभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, काफी लोकप्रिय थे, एनटी रामाराव, उनकी पुत्री है, चंद्रबाबू नायडू की साली है, वो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, वो चुनाव लड़ रही है। राजामुंदरी से उनकी जीत लगभग पक्की है। उनके बगल में एक सीट है अलकापल्ली, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। उसके बाद में एक सीट वहां पर है अंधकी, वहां पर भूतपूर्व कलेक्टर है, 2014 में वो विजय हुई थी, बीआरएस लेके चुनाव लड़ा था 2014 में। उसके बाद में 2019 में चुनाव नहीं लड़ी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से विजय सीट प्राप्त होगी। और जहां तक तिरुपति सीट का सवाल है, वहां पर पिछली बार जगनमोहन रेड्डी के उम्मीदवार विजय हुए थे, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के, तेलुगु देशम के और जनसेना के पवन कल्याण की पार्टी के तीनों के उम्मीदवारों के वोट मिलाए जाए तो वो 2 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय हो रही है। तो चाणक्य जी, जैसे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये बात बोली थी कि दक्षिण विजय, और दक्षिण विजय के आसार लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में लोग आ रहे हैं और लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है, उसमें एक कारण है। 2019 की लोकसभा के चुनाव के बाद में लोकसभा में जितने भी बिल भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश किए गए थे, जगनमोहन रेड्डी ने एक का भी विरोध नहीं किया। हर समय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार का समर्थन किया था। जगनमोहन रेड्डी ने कहीं भी विरोध नहीं किया था। और अभी मोदी जी गए थे आंध्रा, तो उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और किया, लेकिन जगनमोहन रेड्डी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज भी उनके दिल में लगता है मेरे को कुछ सहानुभूति है। और जहां तक आंध्रा का सवाल है, आंध्रा के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जगनमोहन रेड्डी ने बहुत काम किया है। और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर ये जो तेलुगु देशम बीजेपी का गठबंधन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो जो परिदृश्य जो सामने आ रहा है, जो फीडबैक सामने आ रहा है, उसके हिसाब से वहां पर कम से कम 5 सीट बीजेपी को प्राप्त होने वाली है जी। और कम से कम 10 सीट से ज्यादा
10 सीट से ज्यादा तेलुगु देशम पार्टी जीतने जा रही है और दोनों सीट पवन कल्याण की जनसेना जीतने जा रही है। और बाकी सीट वो ये बात नहीं है कि जगन रेड्डी मोहन वहां पर साफ हो जाएंगे, बाकी उनको मिले। कांग्रेस वहां पर बिल्कुल साफ है। कांग्रेस का 2019 के चुनाव में भी वहां पर खाता नहीं खुला था और इस बार भी नहीं खुलेगा। तो न्यूज चैनल कह रहे हैं तेलंगाना में बीजेपी को कुछ नहीं 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 नहीं, तेलंगाना की अलग बात है। कुछ नहीं मिलेगा। मैं आंध्रा की बात कर रहा हूँ। नहीं, आंध्रा का तो आपने बता दिया। आंध्रा में फिर लेकिन नहीं, ये मैं आपको बताऊं, न्यूज चैनल ये कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था और इस बार भी कांग्रेस का आंध्रा में खाता नहीं खुला। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। और तेलंगाना के बारे में क्या कह रहे हैं? न्यूज चैनल कह रहे हैं कि बीजेपी का वहां पे तेलंगाना में 17 सीट है टोटल। और कैसे कैसे बोल रहे हैं ये चैनल वाले? पिछली बार बीजेपी ने 4 सीट जीती है तेलंगाना में। पिछली बार भी बीजेपी ने 4 सीट वहां पर जीती थी, 3 सीट कांग्रेस ने जीती थी और बाकी 8 सीट जो वहां की उस समय मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी बिहार है सर। लेकिन ये न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता खो दी है। मैं आपको क्लियर बता दूं, बोले खो दिए, कहां से खो दिए? ये एयर कंडीशन में बैठ के और बोलने से मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, कांग्रेस की बढ़ जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो एक सीट है हैदराबाद की जहां से ओवैसी चुनाव लड़ते हैं जी, वो भी सीट इतनी कठिन संघर्ष में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बहन मालती ने इतनी जबरदस्त टक्कर दे रखी है कि उसका रिजल्ट कोई अप्रत्याशित आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप बोलते हैं बीजेपी ने हवा खो दी। मैं आपको बताऊं, सिकंदराबाद सीट है, करीमनगर सीट है, आदिलाबाद सीट है, पेटापल्ली सीट है, बीजेपी एकदम आराम से जीत रही है। वहां पर एक सीट वहां पर इसको जाएगी, मैं मान के चलता हूं। कोई अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाए और अलग बात है। मैं मानता हूं शायद हैदराबाद से अवश्य अपनी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य जी जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि 150 सीट जो दक्षिण भारत की है उनमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ले लेगी, कितनी ले लेगी? देखो, मैंने आपको वो ये बात कर रहे हैं। मैंने आपको तमिलनाडु का पूरा परिदृश्य आपके सामने रख दिया जी, अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाले हैं। कर्नाटक का मैंने आपको पूरा सामने रख दिया, पूरी पिक्चर आपके सामने रख दी। आंध्रा की मैंने अभी आपको बताई है, तेलंगाना की मैंने आपको बता दी। एक सिर्फ स्टेट तो केरला बचा है और केरला की मैंने एक दिन आपको पहले बताया था। मैंने आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने उस दिन भी केरला बताया था कि कोई चैनल वाला ये नहीं बोल रहा है कि 16% मार्जिन वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। ये सीपीएम, ये जो ईडी गठबंधन है, केरला से बाहर में एक है, केरला से बाहर एक है और वहां पर दोनों आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग में कांग्रेस के नेताओं ने और वहां की वाम मोर्चा सरकार की शिकायत की है कि हमारे कैडरों को वोट नहीं डालने दिया गया, हमारी बूथ कैप्चरिंग कर ली गई, हमारे साथ ऐसी हवा है वो ऐसी हवा। और वहां बंगाल में देख लीजिए, बंगाल तीनों एक है ना, बाहर में ममता भी ईडी में गठबंधन में है, सीपीएम भी उसी गठबंधन में है, कांग्रेस भी गठबंधन में है और सब अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीएम अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बंगाल में अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। इनकी हालत तो देखिए आप, तो क्या जनता विश्वास करेगी इन पर? तो दक्षिण में कोई ऐसा कोई निराशाजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सबसे ज्यादा आशा की किरण और सबसे ज्यादा जो आएगा ना अप्रत्याशित रिजल्ट हुआ इस बार साउथ से ही आने वाला है, साउथ से ही आने वाला है, मैं आपको बता दूं। और उत्तराखंड के बारे में चाणक्य जी, उत्तराखंड की 5 सीट है और फर्स्ट फेज में वहां पर चुनाव हो चुके हैं। उसमें अपने एक सीट है टिहरी गढ़वाल, एक गढ़वाल जी, एक उधम सिंह नगर नैनीताल जी, एक हरिद्वार और एक अल्मोड़ा। ठीक है, 5 सीट है वहां पर टोटल और 5 सीटें 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्राप्त की थी और फिर 5 सीट बीजेपी आराम से जीत रही है, दोबारा विजय श्री एकदम आराम से जीत रही है। हरिद्वार से जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत आराम से चुनाव जीत रहे हैं। गढ़वाल से जो वहाँ की रानी है माल्यावंत वो आराम से चुनाव जीत रही है। ऐसे ही जो बीजेपी के पहले प्रवक्ता रहे थे अनिल बलूनी और नैनीताल उधम सिंह नगर से आराम से चुनाव जीत रहे हैं, कोई उसमें कोई संख्या नहीं है। गढ़वाल उत्तराखंड में तो कोई बात ही नहीं है। और चाणक्य जी एक ये ज्वलंत प्रश्न है कि वायनाड से अब ये अमेठी की तरफ जा रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा क्यों हो रहा है? इनको क्या डर लग रहा है वायनाड से?
उसमें क्या हार की संभावना है, क्या है क्या? मैं आपको बताऊं, ये हार की संभावना मेरे को कम लगती है, क्योंकि वहाँ पर 65% से ज़्यादा और सिर्फ माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, और उसके बाद जो बच्चे खुचे हैं वो क्रिश्चियन है जी। लेकिन इस बार जो सबसे उसका माइनस पॉइंट ये है कि जो सीपीएम के महासचिव हैं ए राजा, उनकी धर्मपत्नी उनके सामने चुनाव लड़ रही है। मजा देखिए, पूरे भारतवर्ष में तो इनका गठबंधन है और सीपीएम के महासचिव की घरवाली उनके सामने चुनाव लड़ रही है वायनाड से। तो क्या जो केरल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो वायनाड से इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, के सुरेंद्र। तो सीट काफी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे वायनाड से, लेकिन उनको थोड़ा मन में संशय है, तभी वो वापस अमेठी की तरफ मुंह कर रहे हैं। लेकिन कल से जो रिपोर्टें आ रही है, उन्होंने इनकार कर दिया है, अमेठी चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों कि स्मृति ईरानी ने जब पर्चा भरा था तो उनके रोड शो में 50,000 से ज्यादा कैडर थे जी। और इतना जनता का अभूतपूर्व उनको प्रेम मिला, उनको प्यार मिला कि राजीव गांधी के पैर वापस लग गए। और अगर स्मृति ईरानी और वापस राहुल गांधी की अमेठी में टक्कर हो जावे चुनावी, तो फिर क्या मार्जिन डबल से ऊपर हो जाएगा। पिछली बार स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से सीट जीती थी, इस बार 1 लाख से ऊपर जीतेगी। ऊपर जीतेगी? हाँ बिल्कुल जीतेगी। काम किया है स्मृति ईरानी ने वहां पर, वोटरों ने क्या दुख दर्द है उसको समझा स्मृति ईरानी ने, अपना घर बसाया वहां पर, वो रहती है वहां पर, कितनी इंडस्ट्री लगाई है वहां पर, इन्होंने किया क्या? गरीबों की सेवा की। बिल्कुल सेवा किया उन्होंने जी। मार्जिन डबल हो जाएगा। और रायबरेली में सुन रहे हैं कि प्रियंका चुनाव लड़ रही। रायबरेली की आप बात सुनिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में रायबरेली की सीटों का आप आकलन कीजिए, वहां पर सारे बीजेपी के कैंडिडेट विजय हुए थे। रायबरेली जो कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार विजय हुए हैं, और जो एकमात्र कांग्रेस की उम्मीदवार विजय हुई थी वो भी कांग्रेस के विरोध में आ गई है, अदिति सिंह। मैं आपको नाम से बता दूं, अदिति सिंह वो भी कांग्रेस के विरोध में है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रायबरेली, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे ये प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम राहुल वहां से चुनाव लड़ लें। ऐसा है? हाँ, इतनी कट्टी संघर्ष है वहां पर। अब आप बताइए, यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली अमेठी जाने से हिचकिचा रहा है तो दूसरे कैंडिडेट का वहां पर क्या होने वाला है, आप खुद समझ लीजिए। बात तो आपकी सही है सनक जी। और अब हमें कल के बारे में, कौन से 5 स्टेट के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जैसे अभी पंजाब है, अभी पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं जी। गुड़गांव है, कल कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं। कांग्रेस ने कल गुड़गांव से जैसे राज बब्बर को इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। हरियाणा, हाँ हरियाणा, तो इनका 1-2 दिन में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए उसके बाद में। लेकिन मैं कल आपको पूरा पिक्चर, भारतवर्ष का पूरा पिक्चर, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, मैं पूरा आपको डिटेल बताइए चंडक जी। और हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि चंडक जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, और जो वो बता रहे हैं उस हिसाब से उनका आकलन बिल्कुल सटीक जाता है। ये हमारे श्रोताओं और दर्शकों का मैं कल आपको पूरी डिटेल देता हूँ। लेखन है। पूरे 543 सीट की मैं कल आपको पूरी डिटेल दूंगा। चंडक जी बहुत बहुत